दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और टीवीएस इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जिसको दुनिया की टॉप टू व्हीलर कंपनीज में इनका नाम आता है। लेकिन जापान की होंडा, सुजुकी और कवासाकी जैसी टू व्हीलर कंपनीज के टेक्नोलॉजी और जॉइंट वेंचर के बिना यह करिश्मा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना तो डेवलपमेंट की बुनियादी सुविधाएं। हम मजबूर थे उन विदेशी कंपनी की सारी शर्तों को मानकर उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन जैसे इंडियन मार्केट कंपनियों को यह लगा कि अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो किसी न किसी मुद्दे को आधार बनाकर वह जॉइंट वेंचर से अलग हो गईं। ऐसा ही एक किस्सा है हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स के बीच का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सक्सेसफुल पार्टनरशिप होने के बाद भी हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग क्यों हो गए? एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि दुनिया की नंबर 1 बाइक बनाने वाली कंपनी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और अलग होकर हीरो कंपनी के सामने आखिर क्या दिक्कतें आई? इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए? किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान? आज की हमारी वीडियो में हम इन्हीं बातों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1956 में, जब ब्रजमोहन लाल मुजाल ने एक साइकिल रिपेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल की शुरुआत की थी। और देखते ही देखते यह कंपनी इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्हें लगा कि दुनिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया में अभी स्कूटर पर ही अटका हुआ है। वह इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हीरो के सामने प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए हीरो के मालिक ने साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। असल में होंडा को भी इसमें फायदा अपना दिख रहा था, क्योंकि हीरो के जरिए उन्हें इंडिया जैसे बड़े मार्केट में आने का मौका मिल रहा था। 80s के दौर में किसी भी विदेशी कंपनी को इंडिया में अकेले बिजनेस करने की इजाजत नहीं थी। फिर हीरो होंडा के बीच ज्वाइंट वेंचर में काम करने की बात बन गई और साथ में उनके बीच एक सरकारी कार्यवाही के साथ साइन हुआ कि फ्यूचर में वो कभी भी कंपनियां एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट लगवाया। उसके बाद साल 1985 में जब हीरो होंडा ने CD100 के नाम से पहली बाइक लॉन्च की, सी लेट स्टिक फॉरगेट स्लोगन के साथ लॉन्च किया, तब हीरो होंडा की इमेज एक फ्यूल एफिशिएंट और ड्यूरेबल बाइक की बन गई, जिसमें बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा को करनी थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसी कुछ पॉपुलर बाइक ने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। साल 2001 को आते आते इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में 50% से भी ज्यादा मार्केट के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली हो गई और वह इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुजाल साहब होंडा से अलग क्यों हो गए? असल में ऊपर से सारी चीजें अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें दो मुद्दे ऐसे थे जो बाद में उनके अलग होने का मेन रीजन बन गए। सबसे पहला रीजन था कि साल 2000 के बाद बजाज और टीवीएस, यामाहा और सुजुकी जैसी कई नए प्लेयर इंडियन मार्केट में आ गए थे, जिसमें हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर प्रेशर आने लगा। अब होंडा मोटर्स ने इन नए प्लेयर के साथ सीधे कंपटीशन करने के लिए साल 1999 में स्कूटर इंडिया नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी और एक्टिवा नाम का एक स्कूटर भी लॉन्च कर दिया, जो कि हीरो के साथ हुए एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ था। और दूसरा रीजन यह था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हीरो को अपनी बाइक्स नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसी देश के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी, जबकि होंडा अपनी बाइक अमेरिका और रशिया जैसे डेवलपमेंट कंट्रीज में भेजकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। मुजाल साहब यह बात समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन वह चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना ही पड़ेगा, और इसलिए हीरो अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इंजन डेवलपमेंट करने में खर्च करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच का दरार और भी ज्यादा बढ़ गया। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि हीरो होंडा के रास्ते अलग हो गए। जिस होंडा मोटर्स के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक होने का खिताब जीता था, आज वही होंडा ग्रुप उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा है।
दोस्तों आइए जानते हैं अपनी कहानी के क्लाइमेक्स में और जानने की कोशिश करते हैं कि होंडा से अलग होकर हीरो ने अपने आप को खड़ा कैसे किया, उनकी अपनी एक बड़ी इमेज कैसे बनी और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका क्या असर पड़ा। हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर मुजाल परिवार होंडा की 26% की हिस्सेदारी थी, जिसमें होंडा के 26% स्टेक हीरो ग्रुप ने खरीद कर अपनी कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदल कर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया। और दी मर्जर के समय एक एग्रीमेंट हुआ कि साल 2000 तक होंडा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा, जिसके बदले में हीरो को उन्हें रॉयल्टी बोनस देना पड़ेगा और साथ ही मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से ही बेचा जाएगा। जार साहब के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। उसके बाद खुद का R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन स्टेबलाइज करने के लिए 3 से 4 साल का वक्त था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने सारे चैलेंज को और कम करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट को शुरू कर दिया। साथ ही जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर को भी नींव रख दी, जो साल 2014 में 850 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा सप्लाई चेन को सर्विस नेटवर्क को भी दुरुस्त करने के लिए हैंडी इन्वेस्ट किया गया और आखिरकार हीरो कंपनी ने अपना खुद का इंजन बना डाला। लेकिन क्या इतना ही सब कुछ हीरो की सक्सेस के लिए काफी था? शायद नहीं, क्योंकि हीरो को लोग एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के नाम से जानते थे और हीरो तो होंडा के नाम पर बिकती थी। अब हीरो को जरूरत थी अपने ब्रांड इमेज को मजबूत करने की। उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान एक स्टैंड अलोन कंपनी के रूप में बनाने की चुनौती थी। इसलिए एक नया लोगो और एक नई टैग लाइन हम में है हीरो की कंपनी का रीब्रांडिंग शुरू किया गया, जिसमें टूथ और टारगेट करते हुए हीरो मोटोकॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। हीरो मोटोकॉर्प का नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी ब्रिटिश के फेमस पर लाफार्ज ने डेवलप किया। हीरो ग्रुप ने यहाँ भी अपनी बाजी मार ली और लोगों को भरोसा जीतने में कामयाब हो गई। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप हीरो मोटोकॉर्प के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेल्स फिगर को भी जानना चाहोगे कि आखिर होंडा से अलग होकर फायदा हुआ या नुकसान। होंडा मोटर्स एक मल्टी नेशनल कंपनी है जो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ मौजूद है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने होंडा से अलग होने के बाद अपना ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया और 40 देशों तक अपनी पहचान बना चुका है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्क लगभग $7 बिलियन, जो ऑटो सेक्टर की लंबी मंदी और कोविड के बावजूद भी $7.5 बिलियन है, जो कंपनी कंसिडर्ड परफॉर्मेंस को दिखाता है। और वही होंडा मोटर्स का नेटवर्क साल 2011 में $55 बिलियन से घटकर $45 बिलियन हो गया है। और दोस्तों, हीरो होंडा जब मिलकर काम करते थे तो 50% से भी ज्यादा इंडियन 2 व्हीलर मार्केट पर उन्हीं का कब्जा था, जबकि साल 2022 के सेल्स डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 53 लाख 2 व्हीलर बेच कर इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी, जिसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर मौजूद हैं, जबकि 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटर्स दूसरे पायदान पर आता है, जिसकी साल 2022 में लगभग 40 लाख यूनिट बेची गई थी। और जहां हीरो होंडा के कुल एम्प्लॉयज की संख्या लगभग 6000 हुआ करती थी, हीरो मोटोकॉर्प अकेले ही 8600 लोगों को रोजगार देती है। हीरो मोटोकॉर्प के इंडिया में 6 हैं और बांग्लादेश, कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ जयपुर और जर्मनी के वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर मौजूद हैं। और बात करें अगर हीरो प्रोडक्ट लाइन की, तो स्प्लेंडर, फैशन और ग्लैमर जैसे पॉपुलर बाइक्स के साथ रोड एडवाइजर्स के स्प्लेंस 200 सीरीज और ब्लेजर मेट्रो के डेस्टिनी जैसे स्कूटर भी पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और दोस्तों, साल 2019 में हीरो ने 7.1 बिलियन बाइक बेचकर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही यह 100 बिलियन 2 व्हीलर कंपनी बनाने वाली दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके टोटल सेल्स का 70% से भी ज्यादा हिस्सा स्प्लेंडर का होता है। एक मजेदार फैक्ट ये भी है, भले ही मोटरसाइकिल से हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा ऊपर हो, लेकिन स्कूटर के सेल्स में सिर्फ 10% मार्केट शेयर के साथ 3rd पोजीशन पर आता है। होंडा मोटर्स की एक्टिवा इस सेल्स के मार्केट की लीडर है। समय की मांग को देखते हुए हीरो ने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है और साथ ही डिजिटल मार्केट में एक अच्छा खासा नाम मार रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी।